हाय गाइस, इट्स विवेक दशोरा और हम यहाँ पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान के जो की हाइलाइट्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो इस सेगमेंट में हम किस किस टॉपिक पर या कौन से पॉइंट्स पर हम बात करेंगे वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। पहले तो ये रिपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वाई? बिकॉज ये 2021 में आई थी, उसके बाद में 2023 में आई है। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये हमारे को आप ऐसा समझ लीजिए कि लगभग 2 साल तक 2023 वाली रिपोर्ट 2024 के एंड में आई है। तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि नेक्स्ट रिपोर्ट 2026 में आएगी। तो ये लगभग 2 इयर्स तक जितने भी एग्जाम्स होने हैं और उसमें स्टेट स्पेसिफिक जो पूछा जाएगा, राजस्थान से स्पेसिफिक, उसके बारे में ये इंपॉर्टेंट बनी रहेगी। अब इस रिपोर्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि रिपोर्ट को जारी कौन करता है। या पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारे जो टारगेट्स हैं, यानी कि जो लर्निंग टारगेट्स हैं, कि हम इस वीडियो में क्या क्या लर्न करने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट थिंग हम ये देखेंगे कि इसको पब्लिश कौन करता है। सेकंड में हम ये देखेंगे कि पब्लिश करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है, यानी कि उसके जो डेटा कलेक्शन वगैरह हुए हैं वो टेक्नोलॉजी क्या है। थर्ड नंबर पर हम देखेंगे कि जो डेफिनेशंस हैं, यानी कि जो की डेफिनेशंस हैं वो आपको आनी चाहिए। यानी कि फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट किसको कंसिडर किया जाता है। मतलब आपने किसी भी चीज़ को देखा और हम ऐसा मान रहे हैं कि ये जंगल है, तो दैट इज़ नॉट फॉरेस्ट। और ट्री कवर क्या है, यानी कि इस रिपोर्ट में जो टर्म्स काम में आए हैं उसके डेफिनेशंस, क्योंकि एग्जाम में आपको ये डिफरेंशिएट करवा लेगा या वहाँ पर किसी एक डेफिनेशन के बारे में या किसी एक वर्ड की वो डेफिनेशन को मैच द फॉलोइंग्स में दे देगा या फिर आपके स्टेटमेंट्स में दे देगा। तो वहाँ पर हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। So we are going to learn about the definitions. Those are the forest, tree cover, recorded forest, reserved and protected forest. इन दोनों में भी क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। एंड देन वी विल जंप ऑन द फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो अबाउट द की हाईलाइट्स ऑफ द राजस्थान, यानी कि राजस्थान स्पेसिफिक क्या क्या अपडेट्स इस रिपोर्ट्स में आए हैं या क्या डिफरेंसेस आए हैं 2021 से, हम उस पर बात करेंगे। तो फर्स्ट thing first is the India State of Forest report finding the Rajasthan's ecological health and management strategies. So it is now here for the year 2023. अब हम इससे सीधा जंप करते हैं for the next slide. And we are going to getting the key insights about this. So let me select the pen again. Yes. सो इसकी रिलीजिंग डेट क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो 2 साल 3 साल में एक बार आ रही है, तो उसकी रिलीजिंग डेट पर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इट इज हियर, दैट इज December 21, 2024। ओके, एडिशन की अगर बात किया जाए तो ये कौन सा एडिशन है, इट इज़ द 18th एडिशन। 18th एडिशन कैसे है, तो 18th एडिशन इसलिए है बिकॉज इट इज़ पब्लिश्ड बाईएनली एंड सिंस 1988। Here is the difference between the state report and the all over India report. All over India report की जब आप फाइंडिंग्स की बात करेंगे, it is published since 1987 और स्टेट वाइज हम 1988 से पब्लिश करने लगे हैं। गेटिंग दिस, ये याद रखना, ये डिफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है। रिलीज बाय द फॉरेस्ट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव एंड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एक अलग से ये मान लीजिए एक अलग से बॉडी है जो इसको पब्लिश करती है। अब अगेन ये बात आ सकती है कि ये किसके अंडर में है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के अंडर में है। ये कहाँ पर है, वेयर इज इट इज एस्टेब्लिश्ड। तो अगर इसकी बात की जाए, दिस इज इन देहरादून। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये देहरादून में है। नाउ ये हो गया कि इसे पब्लिश कौन कर रहा है। अब इस पब्लिकेशन के बाद में हम इस चीज़ को ऐसे समझेंगे कि फर्स्ट इज अबाउट द स्केल। कभी कभी क्वेश्चन अगर आरपीएससी को ज़्यादा मज़ा आया या आपके आरएसएसएम को भी ज़्यादा मज़ा आया तो वो आपसे स्केल पर भी क्वेश्चन कर सकते हैं। स्केल का मतलब होता है, आपने कभी भी कोई मैप देखा होगा तो उस मैप में आप हमेशा ये देख पाते हैं कि ये नक्शे का जो रेशो है वो रेशो क्या है, यानी कि
हिंदी में जिसको अनुपात बोला जाता है। तो अगर ये रेशो के बारे में बात करते हैं तो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ, स्केल इज 1:50K मीटर, ठीक है। 50K मीन्स 50,000 मीटर्स, ये याद रखना। इसका मतलब ये है 1000 मीटर्स में 1 किलोमीटर होता है। इट इज अबाउट 50,000 मीटर्स। 50,000 मीटर्स का मतलब ये मान लीजिए कि ये 50 किलोमीटर हो गया। तो वेयर इट यूज 1, इस स्केल में या इस मैप में, इसमें जहां पर भी 1 यूज हो रहा है, इट मीन्स कि ये 50 किलोमीटर के एरिया की बात कर रहा है। गेटिंग दिस? सो दिस इज द स्केल। इसको मत भूलना, ये गलत नहीं करके आना है। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज पर आते हैं कि जो डेटा कलेक्शन है वो कैसे किया जाता है, यानी कि कौन ऐसा पर्सन है या ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जिससे हमने ये सारे पूरे देश के जो फॉरेस्ट ट्री कवर्स है, कैनोपी है, इसको हमने कैलकुलेट किया है, यानी कि किसने जाके एक एक पेड़ को काउंट किया है। क्या ऐसा कुछ हुआ है? तो दिस इज द सैटेलाइट बेस्ड कैलकुलेशन। और सैटेलाइट बेस्ड में हमने जो सैटेलाइट काम में लिया है, दिस इज LISS, थर्ड इसका जनरेशन है। LISS थर्ड। LISS की फुल फॉर्म है लीनियर इमेजिंग एंड सेल्फ स्कैनिंग। लीनियर इमेजिंग एंड सेल्फ स्कैनिंग थर्ड बाय इसरो। इसरो के द्वारा जो रिसोर्स सेट है उसका एक पार्ट है। रिसोर्स सेट सैटेलाइट का ये पार्ट है बाय इसरो। ओके, सो ये क्वेश्चन भी गलत नहीं करना है कि अगर ये किससे इसका ऑब्जर्वेशन किया गया है या ये जो कैलकुलेशन है ये किससे की गई है। दिस इज लिस थर्ड जनरेशन से इसकी कैलकुलेशन की गई है। गेटिंग दिस? यहां तक बात क्लियर है? चलिए अब मैं आपको एक बार और वापस से पीछे वाली स्लाइड पर लेकर जाना चाहूंगा। यहां तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया? ओके, अब मैं आपको वापस से कुछ चीज यहां पर एक बता देता हूं। यस, तो हियर वी अगेन यूज द पेन, और यहां पर हम देखेंगे कि अब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं कि डेफिनेशंस में क्या डिफरेंस यहां पर आता है। तो फर्स्ट इज दे यूज अ टर्म दैट इज फॉरेस्ट कवर। अच्छा, नोट्स की बात है तो आपको PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हम एज इट इज आपको लिखे हुए पॉइंट्स ही आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो अलग से कोई PDF डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर में उन्होंने किस चीज को कैलकुलेट किया है, यानी कि किसको हम जंगल मानते हैं। तो फॉरेस्ट कवर में एटलीस्ट नॉट लेस देन 1 हेक्टेयर लैंड जहां पर है, विद मिनिमम कैनोपी ऑफ 10%। कैनोपी का मतलब होता है कि वो ढकी हुई है, एक तरह से उसके ऊपर अम्ब्रेला है, या वो आच्छादित है, जिसको हिंदी में बोलते हैं। आच्छादित का मतलब ये होता है कि कितने जो लैंड एरिया है, मान लीजिए कि वो एक स्क्वायर किलोमीटर में अगर हम बात करें तो 1000 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड एरिया है, तो 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे 100 मीटर्स का एटलीस्ट कैनोपी बनी हुई है, यानी कि इतने पेड़ वहां पर हैं, और वो एरिया नॉट लेस देन 1 हेक्टेयर होना चाहिए। गेटिंग दिस? तो उसको फॉरेस्ट माना जाएगा, मिनिमम 10% कैनोमी हो। अब इसमें भी फर्दर डिफरेंशिएट किया हुआ है। डिफरेंशिएट ये किया हुआ है कि कुछ हैं जो वेरी डेंस फॉरेस्ट में कैलकुलेट करते हैं, कुछ हैं जो कि मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में कैलकुलेट किए जाते हैं, कुछ हैं जिनको हम ओपन फॉरेस्ट मानते हैं, एंड द फोर्थ इज, ये 3 है। और इसके बाद में जिसको स्क्रब माना जाता है, यानी कि जिसको झाड़ियां माना जाता है, उनको फॉरेस्ट नहीं समझा जाता। तो जब हम वेरी डेंस फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं
वेरी डेंस फॉरेस्ट में जो कैनोपी है वो आपका 70% और मोर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, जिसमें कैनोपी 40 टू 70% की रेंज में होनी चाहिए। गेटिंग दिस? यानी कि जो ढकान है वो 40 टू 70% होना चाहिए। अगेन मैं फिर एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि अगर 1 किलोमीटर का एरिया है और उसमें 700 मीटर तक की कैनोपी है, यानी कि 700 मीटर तक अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, तो उसको वेरी डेंस फॉरेस्ट माना जाएगा। मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट उसे माना जाएगा जिसमें 400 से 700 मीटर की रेंज में, आउट ऑफ द 1000 मीटर्स की रेंज में अगर कैनोपी है तो उसको मॉडरेटली माना जाएगा। ओपन फॉरेस्ट किसे माना जाएगा? दिस इज द रेंज बिटवीन 10 टू 40%, दिस इज द ओपन फॉरेस्ट। एंड लेस देन, इफ इट इज लेस देन 10%, वी कंक्लूड इट एज ए स्क्रब, यानी कि ये फॉरेस्ट नहीं है। तो ये याद रखना, स्ट्रिक्टली नॉट फॉरेस्ट, इसको फॉरेस्ट में नहीं कंक्लूड किया जाता है। गेटिंग दिस? ये डिफ्रेंशिएशन या ये हमारे को इस रिपोर्ट में इटसेल्फ प्रोवाइड किया गया है, यानी कि ये जो डेफिनेशंस हैं ये रिपोर्ट हमारे को प्रोवाइड करती है। तो ये आपको आना चाहिए, असेंशियली इसके बारे में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये हो गया हमारा फॉरेस्ट कवर, ठीक है। सेकंड आता है ट्री कवर, यानी कि हम जहां कहीं भी, अगर आप कहीं सिटी में रहते हैं, अगर आप गांव में भी रहते हैं, तो सभी जगह जंगल नहीं होता है, बट कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां जहां पर कहीं कहीं पर बीच बीच में पेड़ हैं, अच्छे खासे घने पेड़ लगे हुए हैं। हाईवेज हैं, हाईवेज के साइड में पेड़ लगे हुए हैं, कहीं पर बाग बगीचे ऐसे लगाए हुए हैं। सो दिस इज कॉल्ड द ट्री कवर। वो इंडिविजुअल ट्रीज हैं और स्मॉलर पैचेज हैं, यानी कि यहाँ पर हमारे को 1 हेक्टेयर का मिनिमम पैच होना चाहिए था, यहाँ पर लेस देन 1 हेक्टेयर, दिस इज लेस देन 1 हेक्टेयर का पैच है। उस पैच में अगर ट्री जो है, यानी कि ट्री कवर अच्छा खासा है, तो उसको हम अगेन ट्री कवर मानते हैं, जो लेस देन 1 हेक्टेयर का एरिया होगा। गेटिंग दिस? इसके बाद में एक और चीज आती है जिसको बोलते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट, अब देखिए, जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो सड़क के किनारे अगर पेड़ पौधे लगे हुए हैं या पेड़ लगे हुए हैं, पूरे पूरे हाईवेज पर अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, तो वो कभी भी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में नहीं आएंगे, हम उसको फॉरेस्ट नहीं कंसिडर करते हैं, बट वी कंसिडर इट एज ए ट्री कवर। अब ये बात कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में क्या आता है, तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में 2 तरह के फॉरेस्ट आते हैं। 2 तरह के फॉरेस्ट में एक होता है रिजर्व्ड और एक होता है इसमें प्रोटेक्टेड। देखिए, इन टर्म्स को पूरी तसल्ली से समझ लेना, अगर नहीं समझोगे तो एग्जाम में 1 सेकंड लगेगा जहां पर हम चूक जाएंगे, और उस चूकने पर हम लिस्ट में इन एंड आउट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें वो है जिसको आपको बहुत पेशेंसली ही समझना पड़ता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि एकदम से ऐसे हो जाएगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। सो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट 2 तरह के फॉरेस्ट आते हैं। अब रिजर्व्ड फॉरेस्ट कौन से हैं और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से हैं, ये याद रखना कि जो फॉरेस्ट कवर की जब हम बात करते हैं, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जंगल में जिसमें ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती है, यानी कि सेंचुरीज होगी, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स हो गए, और ये सारे एरियाज हैं, उनमें आपने देखा होगा कि एक लिमिट तक तो वहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है। अच्छा, लिमिट तक क्या ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है कि मान लीजिए कोई ट्राइब्स हैं, वो पर्टिकुलरली वहीं पर रह रहे हैं, तो वो वहां पर रह सकते हैं। इसके अलावा वहां के जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं या जो प्रोडक्ट्स वहां पर होते हैं, जैसे मान लीजिए चित्तौड़ के किले की अगर बात की जाए, तो चित्तौड़ के किले के आसपास का जितना एरिया है, मैं एक बहुत फेमस एग्जांपल दे रहा हूँ, वहां पर आसपास के एरिया में इन दिनों में सीताफल की अच्छी खासी पैदावार होती है। सीताफल कोई भी टूरिस्ट है या कोई भी और बाहर का आदमी नहीं तोड़ सकता है, वो वहीं के लोग तोड़ते हैं जो वहां पर रहते आए हैं। तो ऐसे एरियाज जहां पर आपको कुछ लिमिट तक, मान लीजिए कि ये मान लीजिए 10 किलोमीटर्स का आपने नाहरगढ़ सेंचुरी, अगर हम जयपुर की बात करें, नाहरगढ़ सेंचुरी या बायोडाइवर्सिटी रिजर्व की हम बात करें, तो इसमें 10 किलोमीटर्स का एरिया आपने इसको माना है। इस 10 किलोमीटर्स के एरिया में ऐसा होगा कि जो कोर इसका 5 किलोमीटर्स का एरिया है,
उसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होगी, बट जो इसके बाहर का 5 किलोमीटर्स का एरिया है, यहाँ से यहाँ के बीच का, यहाँ पर सूखी लकड़ियों को एकत्रित करना, या मान लीजिए कि जो शहद है वो कलेक्ट करना, या इस तरह के जैसे सीताफल चित्तौड़ के किले पर होते हैं उनको कलेक्ट करना, उनको बेचना, उनकी जो भी आजीविका है वहां पर रहने वालों की, वो यहां पर अलाउड होती है। तो रिजर्व इज टोटली रिजर्व्ड, यानी कि नॉट अलाउड फॉर ह्यूमन, और प्रोटेक्टेड में पार्शियली अलाउड। ठीक है, ये दोनों रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में आते हैं, यानी कि रिजर्व्ड भी और प्रोटेक्टेड भी। जिन एरियाज में वहां के जो इंडिजिनस पीपल हैं उनको कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड हैं, उनको प्रोटेक्टेड बोलते हैं, और रिजर्व्ड में बिल्कुल भी कुछ भी अलाउड नहीं है, क्योंकि वो पर्टिकुलरली प्रोटेक्टेड है वाइल्ड लाइफ के ही लिए, उनके वहां पर ब्रीडिंग के लिए, उनके वहां पर एक तरह से फ्लोरिश होने के लिए ही प्रोटेक्टेड है, वो रिजर्व्ड है। और ये दोनों रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में आते हैं। इसके बाहर जितने भी एरिया है, जैसे कि आपने बाग बगीचे लगा रखे हैं, कहीं पर ऐसे हैं कि मंदिर के साथ में मंदिर का ओरण है, या इस तरह का अगर कोई छोटा मोटा बगीचा है, या अच्छे खासे वहां पर पेड़ लगे हुए हैं, तो वो ट्री कवर में कैलकुलेट किए जाएंगे। दोज आर द डेफिनेशंस। समझिए बात को, दोबारा से रिपीट कर देता हूं। फॉरेस्ट कवर जिसमें 1 हेक्टेयर से ज्यादा का एरिया हो और 10% की कम से कम कैनोपी हो, और फिर उसको हमने वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस और ओपन फॉरेस्ट में डिफरेंशिएट किया है। उससे कम का है तो उसको स्क्रब माना जाएगा। अगेन ट्री कवर की बात करें, वो लेस देन 1 हेक्टेयर होगा। ठीक है, और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट में क्या क्या आएंगे, रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट दोनों इसमें आएंगे। गेटिंग दिस, ये दोनों 1+1 इसमें आते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहा हूं, हैव सम पेशेंस। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी क्रिटिकल चीज है कि ये अगर एक बार सीख गए, इसको दोबारा बार बार से परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। यहां पर हमने देख लिया था कि इसमें प्रोटेक्टेड एरिया और ये सारे क्या है, एडिशन इसका कौन करता है, पब्लिकेशन कौन करता है, इस चीज को हम पहले समझ चुके थे। अब आते हैं अगेन नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम की स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं कि राजस्थान के बारे में स्पेशली क्या है। ये अब मेन बात है। जब आप इस कंसेप्ट को समझ गए हैं, हम इसके बारे में सारी बात करते हैं। चलिए, सो यस, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि राजस्थान के बारे में हम जब बात कर रहे हैं, तो टोटल फॉरेस्ट एरिया की अगर हम बात कर रहे हैं, टोटल फॉरेस्ट एरिया जो राजस्थान का है, इट इज़ 32,869। ये आपको मगअप करना पड़ेगा, क्योंकि ये फैक्चुअल है और ये ऐसा फैक्ट पूछा जा सकता है। अब अगर टोटल राजस्थान के जो ज्योग्राफिकल एरिया, उसके परसेंटेज की बात की जाए कि जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया, उसका ये कितना परसेंट है टोटल फॉरेस्ट एरिया, ये ग्रीन कवर नहीं है, ये टोटल फॉरेस्ट एरिया है। तो टोटल फॉरेस्ट एरिया इसका 9.60%, स्टेट के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 9.60% हमारे यहाँ फॉरेस्ट एरिया है। गेटिंग दिस, रिजर्व्ड फॉरेस्ट की बात करें, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की बात करें, इनके डेटा यहाँ पर दिए हुए हैं। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में अगेन वही ऐसे ही फॉरेस्ट आएंगे जो हमने अभी तक क्लासिफाई नहीं किया है। गेटिंग दिस, अब मैं आपको इसकी बात करता हूं, दैट इज यस, इंक्रीज इन द ट्री कवर। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या राजस्थान में 2021 से अगर हम कंपेयर करें, यानी कि पिछली वाली ISFR रिपोर्ट से अगर कंपेयर करें, तो क्या ट्री कवर में इंक्रीमेंट हुआ है? तो यस, 394, यानी कि आप ये याद रख लीजिएगा कि अबाउट 400 स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। क्या डेंस ट्री कवर में भी कोई ग्रोथ हुई है? यस, इट इज, देयर इज अ ग्रोथ ऑफ 478.26 स्क्वायर किलोमीटर्स की
और टोटल ट्री कवर का प्रोपोर्शन है ये यहाँ पर दिया हुआ है। गेटिंग दिस, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। Here we talk about the grassland areas. Okay, why grassland is very much important? Again, ये याद रखिएगा कि ग्रासलैंड एरियाज में बायोडाइवर्सिटी हमेशा ज़्यादा पाई जाती है। तो इट इज़ बायोडाइवर्सिटी की वजह से, क्यों? क्योंकि ग्रासलैंड एक ऐसा एरिया होता है जो डेंस फॉरेस्ट नहीं है और बिल्कुल डेजर्ट नहीं है, या किसी तरह से वो जब डेजर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तब वहाँ पर बीच का एरिया ग्रासलैंड होता है। ग्रासलैंड में एक्चुअल में ये होता है कि चाहे आप ग्रासलैंड ले लीजिए या फिर आप जो मड है या जो जिसको हम दलदल कहते हैं वैसे एरियाज ले लीजिए, वहाँ पर हमेशा ये होता है कि जो इकोटोन जिसको बोला जाता है, इकोटोन का मतलब ये होता है कि एक ऐसे क्लियरली डिफाइंड एरिया की डेजर्ट है मतलब पूरा डेजर्ट है, फॉरेस्ट है मतलब पूरा फॉरेस्ट है, उन दोनों के बीच का एक ऐसा एरिया होगा जहां पर इकोटोन इफेक्ट पाया जाता है। इकोटोन इफेक्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर दोनों तरह की जो स्पीशीज हैं, ब्रीड्स हैं, वो यहाँ पर पाई जाएगी, यानी कि दोनों तरह का यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। तो वो इन दोनों के लिए, यानी कि डेजर्ट वालों के लिए भी और जो फॉरेस्ट वाले हैं उनके लिए भी ये एक तरह से सर्वाइवेबल कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हमेशा ज़्यादा होती है। गेटिंग माई पॉइंट? सो द इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रासलैंड एरियाज, ग्रीनिंग इनिशिएटिव्स, इसलिए ग्रासलैंड एरियाज को मेंटेन करना ज़्यादा असेंशियल होता है, या उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो जितने मैदान हैं उनकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, उनको कभी भी ऐसा नहीं समझा जा सकता। Okay, so this is the green area represents 3.16% of the total area. ग्रासलैंड का परसेंटेज यहां पर दिया हुआ है, इट इज 3.6%। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। ओके सॉरी, एक चीज मैंने यहाँ पर आपको वो बता दी है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रासलैंड कवरेज में ग्रासलैंड ऑक्यूपाई 4.84% ऑफ द टोटल एरिया, यानी कि ग्रासलैंड जो एरिया है उसका 4.84% को ऑक्यूपाई करता है, ये याद रखिएगा। ओके, हम अब इसको कंपेयर करेंगे विद द लास्ट ISFR रिपोर्ट से। तो ISFR की जो लास्ट रिपोर्ट आई थी उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो कंपैरिजन है उसमें ये क्लियरली मेंशन्ड है कि जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उस टोटल फॉरेस्ट एरिया और टोटल ट्री कवर में इंक्रीमेंट हुआ है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द टोटल फॉरेस्ट एरिया, टोटल फॉरेस्ट एरिया में अबाउट 83, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 83.80 स्क्वायर किलोमीटर में इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि बढ़त हुई है इन द 12 डिस्ट्रिक्ट्स। एंड अगर टोटल ट्री कवर की बात की जाए तो टोटल ट्री कवर में यहाँ पर टोटल ट्री कवर में अगेन अंडरस्टैंड दिस कि फॉरेस्ट एरिया वही है जो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है, बट ट्री कवर की हमने अपनी अवेयरनेस से अपनी कॉलोनीज में पेड़ पौधे लगाए हैं, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाए हैं, किसी ने किसी इनिशिएटिव में कि मान लीजिए किसी पर्सन का बर्थडे है, बर्थडे पर उसने पौधे लगा दिए, तो वो जो टोटल ट्री कवर है, या किसी ने अपने प्लांटेशन के लिए कोई इनिशिएटिव किया और पूरे NGO ने मिलकर कहीं पर पौधे लगाए हैं, तो वो टोटल जो ट्री कवर है उसमें 478.26 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि ये दोनों बढ़े हैं, ये याद रखिएगा।
तो the increment both in the forest area and the total tree cover. Next is yes. So now we discuss about the district wise largest increase in the forest area. So where we talk about, तो यहाँ पर ये याद रख लीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, अगर आप एक एक डिस्ट्रिक्ट के पीछे पड़ेंगे और आप ये सोचेंगे कि इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को मैं इनके जो स्क्वायर किलोमीटर्स हैं उनको याद कर लूँ, इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू रिकॉल इट इन द एग्जामिनेशन. देखिए क्या है कि एग्जामिनेशन में हमेशा ये एसेंशियल होता है कि आपका जो कॉस्ट बेनिफिट है वो देखा जाए कि आपने जितनी चीज़ को रिकॉल किया उस रिकॉल करने की चीज़ का परसेंटेज कितना निकला, यानी कि 60-70% क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट. अगर आप ये सोचते हैं कि 100% क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट करूँ और मुझे 100% क्वेश्चंस आते हों, तो वो जो रेस्ट ऑफ द 20% क्वेश्चन है कि आप 70-80% तो ईजी वे में कर सकते हैं, बट रेस्ट ऑफ द 20% क्वेश्चन है वो आउट ऑफ द बॉक्स होंगे. उस आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन को हैंडल करने के चक्कर में होता यह है कि एक्चुअल में आप ऐसी चीज़ों में जाने लग जाते हैं जहां आपको पीएचडी करनी पड़ जाती है एक एक चीज़ में. उनको छोड़ दो, वो इसीलिए आते हैं कि जो कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, मान लीजिए कोई ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और ज्योग्राफी से पीएचडी कर रहा है या किया हुआ पर्सन है, तो वो उन क्वेश्चंस को एंटरटेन कर पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे. दैट इज़ ओके. हमारे को एग्जाम क्रैक करना है, तो पीएचडी करने की तरफ मत जाना. तो डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम लार्जेस्ट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया की बात करें, वन इज सिरोही, second is Barmer, and third is Alwar. Okay, why I am asking you not about just the Sirohi. Sirohi is on the top. कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो इंक्रीमेंट हुआ है वो सिरोही में सबसे ज़्यादा है. ओके, फिर हम इसके बाद में बाड़मेर अलवर को क्यों बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो टॉप 3 है उसकी क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है. पहले तक ऐसा होता था कि एक ही डिस्ट्रिक्ट आपको पता है या टॉप किसी भी चीज़ का, वो आपने याद कर लिया, दैट इज सफिशिएंट, उसके बाहर नहीं आता. बट अब क्या कंपटीशन का लेवल बढ़ गया है, तो टॉप 3 पूछे जा सकते हैं. दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू कि इसको 3 को याद कर लेना. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर आता हूं. ये जब भी नेक्स्ट कर रहा हूं एक बार पीछे क्यों जा रहा है, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस. ओके, डिस्ट्रिक्ट डिक्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया. जो फॉरेस्ट एरियाज पहले से थे उनमें क्या डिक्रीज हुआ है, अगेन हम यहाँ पर भी वही 3 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात करेंगे. फर्स्ट इज बारा, नेक्स्ट इज प्रतापगढ़ और द थर्ड इज अजमेर. ये 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें डिक्रीज हुआ है, यानी कि फॉरेस्ट एरिया जितना था पहले उससे कम हुआ है. ओके, फॉरेस्ट कवरेज में सिग्निफिकेंट लूज जिसने किया है उसको डिक्रीज माना जाएगा. फॉरेस्ट कवर स्टेटिस्टिक्स की बात करें, यानी कि स्क्वायर किलोमीटर में फॉरेस्ट कवर किस तरह से है. स्क्वायर किलोमीटर का मतलब आप ये समझना कि ये उसका परसेंटेज नहीं है, इट इज़ नॉट परसेंटेज. नेक्स्ट स्लाइड में परसेंटेज है कि टोटल किसी डिस्ट्रिक्ट का जितना लैंड एरिया है उसका परसेंटेज कितना है, बट ये फॉरेस्ट कवरेज की बात है कि आपके परसेंटेज से मतलब नहीं है, बट द थिंग इज कि हाउ मेनी स्क्वायर किलोमीटर हु होल्ड्स the maximum square kilometer of the forest cover. So this is the Udaipur, Alwar and Pratapgarh holds the maximum square kilometer. Getting this? ये याद रखना. अब मैक्सिमम स्क्वायर किलोमीटर में ये हो सकता है कि आपको ये याद रखना पड़ जाए कि मैक्सिमम स्क्वायर किलोमीटर कितना है, तो ये इसका एक फैक्ट याद रख लेना, दैट इज 2766.30 स्क्वायर किलोमीटर इज द हाइएस्ट और द लार्जेस्ट forest cover statistics in the Udaipur. Getting it? This is about the percentage. Okay,
अब ये थोड़ा हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि परसेंटेज बेस्ड पर बात करें तो यहाँ पर कुछ चेंजेस हैं। वहाँ पर अलवर था, यहाँ पर अलवर नहीं होकर सिरोही है। गेटिंग दिस, ये डिफरेंशिएशन के साथ याद रख लेना कि उदयपुर एंड प्रतापगढ़ आर द सेम, वो चाहे परसेंटेज की बात हो या फिर वो लार्जेस्ट स्क्वायर किलोमीटर की बात हो। बट द थर्ड इज सिरोही। सिरोही यहाँ पर परसेंटेज बेस पर ज़्यादा है और किसी डिस्ट्रिक्ट में टोटल लैंड एरिया का 23.60%, सेकेंड नंबर पे 22.48% एंड द 17.50% इज द 3 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, सो उदयपुर, प्रतापगढ़ एंड सिरोही। और अगर आप अगेन चाहें तो उदयपुर का याद रख सकते हैं कि इसके टोटल लैंड एरिया का लगभग 1/4 फॉरेस्ट कवर है या कैनोपी से है। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि इट इज़ मोर देन जो हमने देखा था कि डेंस फॉरेस्ट या फॉरेस्ट कवर की उसमें 10 to 40% की जो उसमें आता है। तो ये ऑलमोस्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, ये तीनों ही जो 10 से 40% की रेंज में आते हैं। 10 से 40% की रेंज में क्या था, इट इज़ द ओपन फॉरेस्ट, यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट ही पूरे पूरे ओपन फॉरेस्ट में आते हैं। गेटिंग इट? चलिए, तो दिस इज द टोटल लैंड एरिया ऑफ द उदयपुर। अब आती है बात श्रब्स की। श्रब्स में यानी कि स्क्रब में ऐसा क्या हो जाता है कि ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगेन वही बात है कि ये डेंस फॉरेस्ट भी नहीं है और ये डेजर्ट भी नहीं है, ये ग्रासलैंड्स पर पाए जाने वाले इस तरह की वेजिटेशंस हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कहाँ पर झाड़ियाँ ज़्यादा हैं, कहाँ पर श्रब्स ज़्यादा हैं, तो उसमें पहला है पाली, सेकंड है अलवर एंड थर्ड इज जयपुर हियर। ये तीनों एक अलग डिफ्रेंशिएटेड हैं, इनको याद रखना। पाली, अलवर एंड जयपुर, ये तीनों एरिया वाइज भी अलग हैं। पाली कहाँ पर है, यू कैन अज्यूम इन द मैप। अलवर कहाँ पर है, एनसीआर में। और जयपुर कहाँ पर है, ये तीनों डिफरेंट जगह है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर बेल्ट है, जैसे हम उदयपुर प्रतापगढ़ को देखेंगे तो वो एक बेल्ट में ही आ जाते हैं, बट ये पर्टिकुलरली एक बेल्ट में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। की फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो ISFR रिपोर्ट है इसने इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में बात करी है और जो टोटल ट्री कवर है और फॉरेस्ट कवर है उसके बारे में बात करी है। तो दिस इज फ्रॉम माय एंड। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन सही लगा जिसमें हम कैमरा का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बीच बीच में आपको स्लाइड से सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज करवाई गई हैं, तो प्लीज़ सजेस्ट अस मोर फॉर द फर्दर टीचिंग इन दिस मोड। गेटिंग माई पॉइंट? हमारे को बताइएगा कि ये इस तरह से पढ़ाना आपको ज़्यादा सही लगा या नहीं लगा। आई एम विवेक दशोरा एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द फर्दर videos and don't miss such learning targets. Okay, have a very best of luck.